Good morning, students. I hope you all are fine and safe at home. In earlier lecture, we have discussed differences between micro and macroeconomics. Today, we will learn about positive and normative economics. Let's see positive economics. Positive economics, it deals with the economic issues or economic behavior related to past, present or future. ये किससे डील करती है? उस इकोनॉमिक बिहेवियर, वो इकोनॉमिक इशू जो हमारा कोई पास्ट में कोई इशू हो या प्रेजेंट में कोई इशू है या फिर कोई फ्यूचर में कोई भी इकोनॉमिक इश्यूज. इट डील्स विद such economic situations which can be studied by using facts and figures. जो एक्चुअल कंडीशन होती है हम उसके बारे में इसमें स्टडी करते हैं फैक्ट्स और फिगर्स को लेकर के कि क्या रियल में कंडीशन है, क्या फैक्ट है, क्या फिगर्स है, रियल में क्या कंडीशन है, वो होती है आपकी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. फॉर एग्जांपल, ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस पॉवर्टी इन इंडिया इज़ अफेक्टेड लार्जर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन देन नाउ. अगर हम बात करें देश जब आज़ाद होने वाला था तो हमारी जो कंडीशन थी, जो पॉवर्टी थी, वो अब से बहुत ज़्यादा थी. आज के टाइम से अगर हम कंपेयर करें तो पॉवर्टी उस टाइम बहुत ज़्यादा थी. तो दिस इज़ एक्चुअल फैक्ट कि ऐसा रियल में था. तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इट डील्स विद इकोनॉमिक इशू विच एग्जिस्ट इन रियल or which actually exist whether in past, present or in future. Next example, 22% of India is absolutely poor, बिलो पॉवर्टी लाइन. ये आपका मतलब जैसे 22% पॉपुलेशन जो है आपकी वो पुअर है, पॉवर्टी लाइन से नीचे है, ये एक्चुअल फैक्ट है. If population in India continues to grow at the existing rate, the percentage of population below poverty line will exceed 22% in the year 2020. अगर पॉपुलेशन इंडिया की इसी तरीके से बढ़ती रही तो जो पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है वो 22% से ज़्यादा हो जाएगा 2020 में. ठीक है, तो ये क्या है. अब हमने जो फर्स्ट एग्जांपल पढ़ा, हमने पास्ट के बारे में बात की कि पॉवर्टी जब देश आज़ाद होने वाला था तो पॉवर्टी ज़्यादा थी. फिर नेक्स्ट हमने प्रेजेंट की बात की है कि 22% पॉपुलेशन एब्सोल्युटली पुअर है. फिर हमने फ्यूचर की बात की है दैट इन 2020 द पॉवर्टी विल एक्सीड 22%, कि 22% से ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर पॉपुलेशन इसी तेज़ी से बढ़ती रही. तो दीज आर फैक्ट्स एंड फिगर्स we are studying here related to past, present and future. These are actual facts and figures जो एक्चुअल में कंडीशन है, थी या होगी एक्चुअल. नेक्स्ट, ऑल दिस ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट आर एलिमेंट ऑफ, ये सभी क्या है बेटा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के एलिमेंट्स हैं. दीज ऑब्जर्वेशन हाईलाइट द स्टेट ऑफ पॉवर्टी इन पास्ट, present and future. Thus poverty positive economics is the economics of what was, what is and what would be. क्या था, क्या है और क्या होगा, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है. एक्चुअल बताएगा कि क्या था एक्चुअल में, क्या है एक्चुअल में और क्या होगा. Characteristics of positive economics. Observation statement related to positive economics shows the following characteristics. First characteristics क्या है? These statement highlight the nature and extent of economic problem or analyze the economic behavior of people related to past, present and future. ये ऐसे statements होते हैं जो आपकी economic problem या फिर economic behavior लोगों का बताते हैं, किससे रिलेटेड, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से रिलेटेड. दीज स्टेटमेंट आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर. ये स्टेटमेंट फैक्ट और फिगर्स पे बेस्ड होते हैं. वही पास्ट का कोई फैक्ट या फिगर है, प्रेजेंट का या फ्यूचर का, दीज स्टेटमेंट्स आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स. दीज स्टेटमेंट्स आर वेरीफेबल फॉर ट्रूथ. ये वेरीफेबल, ये इसमें सच्चाई होती है, इनसे वेरिफिकेशन कर सकते हैं ट्रूथ का कि क्योंकि फैक्ट्स और फिगर्स को हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ऐसा रियल में है या नहीं है. तो दीज आर फैक्ट वेरीफेबल फॉर ट्रूथ, हम इसे सच का पता लगा सकते हैं. दीज स्टेटमेंट डू नॉट रिफ्लेक्ट एनी जजमेंट. इनसे हम कोई जजमेंट, ये कोई जजमेंट शो नहीं करते कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा होगा, ऐसा नहीं. सिर्फ ये क्या शो करते हैं, ऐसा है, ऐसा था और ऐसा होने वाला है. तो दीज स्टेटमेंट डो नॉट रिफ्लेक्ट एनी वैल्यू, जजमेंट और ओपिनियन. इसमें किसी भी इकोनॉमिस्ट का ओपिनियन नहीं होता, ये एक्चुअल में जो कंडीशन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, जस्ट अपोजिट टू पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इट इज़ द इकोनॉमिक्स ऑफ व्हाट ऑट टू बी.
इसमें ये कहा जाता है कि ये ऐसी इकोनॉमिक्स है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। इट मीन्स हम ओपिनियन दे रहे हैं, इकोनॉमिस्ट अपने ओपिनियन दे रहे हैं। इसमें क्या है, ओपिनियन होता है इकोनॉमिस्ट का। इकोनॉमिक इश्यूज़ या इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड ओपिनियंस होते हैं कि क्या होना चाहिए, अगर ये कंडीशन है तो क्या होना चाहिए। डिफरेंट इकोनॉमिक्स में ऑफर डिफरेंट ओपिनियंस, इसमें अलग अलग इकोनॉमिस्ट अलग अलग ओपिनियन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम पढ़ते हैं मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट विल वन डे बी ब्रिंग एन एंड टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। अब एक एग्जांपल की बात करें, जो मनरेगा है, आपके एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एक दिन क्या करेगा, एक दिन हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर देगा। तो दिस डजेंट एग्जिस्ट इन रियल, एग्जिस्ट नहीं करता रियल में, लेकिन एक ओपिनियन है कि ऐसा कर देगा। इट मीन्स क्या है, ये आपका एक जजमेंट दे रहा है, एक ओपिनियन दे रहा है कि ऐसा हो सकता है। मनरेगा इज जस्ट अ प्रोग्राम ऑफ फाइनेंशियल aid to the unemployed people in the rural India. It will make the people's parasites and lifelong unproductive. मनरेगा यूज टैक्सपेयर्स मनी एंड शुड देयरफॉर बी स्टॉप्ड। मनरेगा टैक्सपेयर की मनी यूज़ करता है, इसलिए उसको बंद कर देना चाहिए। मीन्स इसमें हम क्या देते हैं, ओपिनियन और जजमेंट देते हैं। मनरेगा इज़ जस्ट अ प्रोग्राम ऑफ फाइनेंशियल एड टू द, मनरेगा एक सिर्फ एक ऐसा प्रोग्राम है जो अनएम्प्लॉयमेंट पीपल हैं रूरल इंडिया में, उनको सिर्फ फाइनेंशियल एड का प्रोवाइड करता है। फाइनेंशियल एड इट मीन्स कि सिर्फ उनको पैसों से मदद करता है। इट विल मेक्स लाइफ ऑफ पीपल पैरासाइट्स, ये लोगों का जीवन कैसे बना देगा, अनप्रोडक्टिव, मतलब लोग कुछ काम नहीं करेंगे, बस इसी से थोड़ी बहुत अर्निंग करते रहेंगे। सो दीज आर द ओपिनियंस, नॉट द एक्चुअल कंडीशन। ये ओपिनियन होता है, एक्चुअल कंडीशन नहीं होता। मनरेगा शुड नॉट बी परस्यूड अनलेस इट इंश्योर्स एसेट क्रिएशन इन द इकोनॉमी। मनरेगा को तब तक हमें परस्यू नहीं करना चाहिए जब तक इससे कोई हमारे देश में एसेट क्रिएट नहीं होती है। ऑल दीज स्टेटमेंट आर एलिमेंट ऑफ नॉन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, दीज आर मेयरली ओपिनियंस। ये कोई सच्चाई के लिए हम इनका इस्तेमाल नहीं करते। दीज आर नॉट वेरीफिएबल फॉर ट्रूथ। तो दीज आर जस्ट स्टेटमेंट्स विच आर ओपिनियंस और जजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, दीज स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। इसमें जजमेंट इन्वॉल्व होता है, बता रहे हैं कि अगर ऐसी कंडीशन है तो क्या होगा, क्या होना चाहिए। दीज स्टेटमेंट लीड्स टू कंट्रोवर्सीज एंड डिबेट्स। इन स्टेटमेंट पे डिबेट हो सकता है, अपनी राय बता सकते हैं कि नहीं ऐसा है। या जैसे हमने मनरेगा की बात की है कि इट इज़ जस्ट एन फाइनेंशियल एड टू द रूरल इंडिया, तो इसमें कोई इसके फेवर में हो सकता है, कोई इसके फेवर में नहीं हो सकता। इट इज़ जस्ट लीड्स टू डिबेट्स एंड कंट्रोवर्सीज। दीज स्टेटमेंट इंडिकेट ओपिनियन एंड आर देयरफॉर नॉट वेरीफिएबल फॉर ट्रूथ। सिर्फ ये ओपिनियन इंडिकेट करे, इसलिए इनसे सच्चाई का पता या सच्चाई के लिए इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। दीज स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट वॉट ought टू बी एज अ सिचुएशन टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो ये बताते हैं क्या होना चाहिए। इट मीन्स दे गिव जस्ट ओपिनियन, और ये हाँ इकोनॉमिक प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन है कि हाँ व्हाट ought टू बी, क्या होना चाहिए ऐसे कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम में। नेक्स्ट विल स्टडी देयर डिफरेंस। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विद इकोनॉमिक इशूज़ related to past, present and future. We have studied earlier. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील करते हैं इकोनॉमिक इशूज़ से जो कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील विद ओपिनियंस ऑफ इकोनॉमिस्ट। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है बेटा, ये इकोनॉमिस्ट के ओपिनियन से डील करती है रिलेटेड टू इकोनॉमिक इशूज़ और प्रॉब्लम। स्टेटमेंट क्या शो करता है कि व्हाट वाज, व्हाट इज़ एंड व्हाट वुड बी, क्या था, क्या है और क्या होना चाहिए। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में स्टेटमेंट क्या शो करता है, क्या रिलेट करता है, क्या होना चाहिए, व्हाट ought टू बी। स्टेटमेंट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के ज़रूरी नहीं है, आर नॉट नेसेसरी द स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ, दे मे बी ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट वेरीफिएबल होते हैं ट्रूथ के लिए, सच भी हो सकते हैं, झूठ भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से हम सच और झूठ का पता नहीं चला सकते। इनको हम सच्चा मतलब ट्रू और फॉल्स नहीं कह सकते, जस्ट ओपिनियन होते हैं।
फैक्ट्स एंड फिगर्स आर वेरीफिएबल फॉर ट्रूथ, फैक्ट्स और फिगर का इस्तेमाल करके हम इसमें ट्रूथ का वो कर सकते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वेरीफिएबल नहीं होते ट्रूथ के लिए। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट, इसमें वैल्यू जजमेंट नहीं होता, इसमें एक्चुअल कंडीशन होती है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में वैल्यू जजमेंट होता है, इसमें एक्चुअल कंडीशन नहीं होता है, दे आर जस्ट ओपिनियन। सो फर्स्ट chapter is completed in economics.